हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कार्यशाला में जिसका शीर्षक है एमएस ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं यहाँ पर, और एमएस एक्सेल में हम अभी तक जो चीज़ें सीख चुके हैं वो है एमएस ऑफिस का जो होम टैब है उसके ऊपर हमने काम करना सीखा। तो फ्रेंड्स, होम टैब के अंदर हमने सीखा कि क्लिपबोर्ड के जो टूल्स हैं, क्लिपबोर्ड के जो ग्रुप के जो टूल्स हैं उनको कैसे काम में लिया जाता है। फ़ॉन्ट ग्रुप पे काम करना सीखा कि कैसे आपको जो है टेक्स्ट को, जो सेल्स के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको बोल्ड, इटैलिक और जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं उनके ऊपर काम करना हमने सीखा। और इसी के साथ अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर भी हमने काम करना सीखा। ठीक है, और इसी के साथ होम टैब पे हमने नंबर ग्रुप की बात करी। नंबर ग्रुप में जो है किस तरीके से आप जो नंबर फॉर्मेट आप पर्टिकुलर सेल का किस तरीके से आप रख सकते हो। नंबर रखना है, करेंसी रखना है, अकाउंटिंग रखना है, शॉर्ट डेट रखना है, लॉन्ग डेट का है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी नंबर ग्रुप के अंदर। और नंबर ग्रुप के बाद में हमने बात करी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपने लर्न करा होगा, एक्सरसाइज की होगी घर पे उसकी। और इसी के साथ जो है आप पर्टिकुलर जिस भी रेंज के अंदर काम करें उस रेंज को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो एज ए टेबल तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सेल ग्रुप की हमने बात करी कि कैसे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेल इंसर्ट करेंगे या रो इंसर्ट करेंगे, कॉलम इंसर्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, कैसे उस सेल को या पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है आपको, उसकी भी हमने बात करी। इसी के साथ उसका जो फॉर्मेट चेंज करना है वो किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हमने कल सीखी। इसी के साथ हमने कल एडिटिंग ग्रुप की भी बात करी कि किस तरीके से आप जो डेटा है उसके अंदर कैसे सॉर्टिंग करनी है, आपको कैसे उसके अंदर फिल्टरिंग करनी है। उसी के साथ हमने जो है कुछ फंक्शंस यहाँ पे काम में लेना सीखा हमने। ठीक है, जिस तरीके से हमने सम किया, वहाँ पे सम किया, आपने एवरेज निकाला वहाँ पर। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आपने निकाला वहाँ पे। तो इन चारों फंक्शंस को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा कल। और इसी के साथ जो है किस तरीके से आप डेटा को सॉर्ट करेंगे, कैसे आप फिल्टर करेंगे, कैसे जो है उसके एलिमेंट्स हैं, कंटेंट है उस टेबल के अंदर या सेल के अंदर, उसको कैसे आपको क्लियर करना है, कल के सेशन में हमने इन सभी चीज़ों को सीखा। इसी के साथ जो है फाइंड करना है आपको कोई डेटा, तो उसके लिए यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, कल एक कमेंट आया था कि जो है शॉर्टकट की क्या होता है फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की हमने बताया आपको कंट्रोल F होता है। और अगर रिप्लेस करना है, रिप्लेस के लिए जो है आपको बताया था कल कंट्रोल H इसका शॉर्टकट की होता है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों पे काम करना सीख रहे होंगे। और आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के जो टूल्स हैं उनके ऊपर कैसे काम करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स उसके अंदर होते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर जो बेहद इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है वो है पिवट टेबल्स का। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उस डेटा में से आप कुछ भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको समराइज करना चाह रहे हैं, तो आप पिवट टेबल्स का ऑप्शन जो है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या होता है, टेबल ऑफ ग्रुप्ड वैल्यूज़ होता है। ठीक है, कि बहुत सारा डेटा होगा उसको ये ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देगा और आपको शॉर्ट करके बताएगा कोई भी चीज़ है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कुछ ही देर में। और ये क्विकली समराइज़ कर देता है जो डेटा होता है और उसको एनालाइज करके बताता है आपको जिस तरीके से, जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए वो फॉर्मेट आपको ये प्रोवाइड करवाता है। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया होता है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। ठीक है, एक्सेल इस ऑप्शन के द्वारा आपको जो है रिकमेंड करता है कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो उन ऑप्शंस में से भी आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको यूज में लेना है। और टेबल का ऑप्शन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है कि आपको अपनी एक्सेल के सीट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, कोई शेप इंसर्ट करना है, तो आप इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जा कर के और वहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं।
कोई ऑनलाइन पिक्चर है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ कोई शेप अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। कोई स्क्रीनशॉट आपको इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ स्मार्ट आर्ट भी वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके इलस्ट्रेशन ग्रुप की इन इंसर्ट टैब। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे रिपोर्ट्स का भी एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर अगला जो ग्रुप आता है वो आता है चार्ट्स का। कोई भी टेबल के अंदर, कोई भी एक्सेल शीट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है चार्ट्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उस जो टेबल का है, पर्टिकुलर टेबल का आप चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर, तो आप यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रिकमेंडेड चार्ट्स। एक्सेल खुद रिकमेंड करता है आपको, कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है कि आपको किस तरीके का चार्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, सिंपली आपको रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करना है, वो कुछ ऑप्शंस आपको दिखाएगा, सैम्पल्स, तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी सैम्पल्स अगर आपको उनमें से पसंद नहीं आए तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी के साथ पिवट चार्ट बनाना भी हम यहाँ पर सीखेंगे। पिवट चार्ट में कि ये समराइज करके बताएगा नंबर ऑफ डेटा जो होता है उसके अंदर, कोई भी एक्सेल शीट के अंदर अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो पिवट चार्ट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो वहाँ पे। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ इंसर्ट टैब के अंदर हम स्पार्क लाइंस का भी यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे आप डेटा शीट के अंदर स्पार्क लाइंस का यूज़ करके और कोई भी जो है ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। स्पार्क लाइंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका डेटा यहाँ पर बना हुआ है, कोई भी एक्सेल शीट है, प्रोडक्ट नंबर और उसका अमाउंट, तो कोई भी डेटा यहाँ पर डाला हुआ है तो पर्टिकुलर सेल के अंदर आपको जो स्पार्क लाइंस का ऑप्शन है तो पर्टिकुलर सेल के अंदर आप इसकी सहायता से जो है ग्राफ क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन प्रोवाइड कराता है स्पार्क लाइंस, यानी कि किसी भी सेल के अंदर आपको ग्राफ क्रिएट करना है तो वो ग्राफ आप इस ऑप्शन पे जाके इस ग्रुप के अंदर जाके और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लाइन ग्राफ चाहिए, कॉलम ग्राफ चाहिए या विन ऑब्लिक लॉस ग्राफ चाहिए, तो ये ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है आपको स्पार्क लाइंस ग्रुप। इसी के साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर्स ग्रुप की। फिल्टर्स ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, स्लाइसर और टाइमलाइन। इनको भी यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना हम आगे देखेंगे अभी। इसी के साथ यहाँ पर अगर आपको एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना है, लिंक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, हेडर फुटर इंसर्ट करना है, कोड वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है उसके अंदर, और कोई सिंबल अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब के अंदर जा करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे इन सभी चीज़ों को यूज़ में लेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल को। विंडो के साथ में आपको आर प्रेस करना है और यहाँ पर लिख देना है एक्सेल। ओके करिए, यहाँ पर एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी और ब्लैंक वर्कबुक हम यहाँ पर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ डेटा बनाया हुआ है तो उस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन पे जा कर के आप यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करें और यहाँ से आप पर्टिकुलर जो फाइल हम लेना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। डे 3 ऑर्डर एग्जाम्पल शीट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर हमने ऑर्डर डेट, रीज़न, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम्स, यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट, ये जो है हमने इसके अंदर ये डेटा लिया है। इसके डेटा हेडर्स हैं ये। ठीक है, इसमें हम समझा देते हैं एक बार आपको थोड़ा सा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने ली हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पे ऑर्डर डेट कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ जब, वो डेट हमने यहाँ पर ली है। रीज़न, जियोग्राफिकल एरिया जो है उसका कौन सा है, कहाँ पे उसको सेल किया गया है आइटम को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और REP का मतलब हो गया यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नेम, कि कौन था उसका सेलिंग रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद में आइटम, जो भी आइटम सेल किया गया उसका जो है कॉलम हमने लिया है आइटम। और यूनिट्स में जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड,
और इसके साथ ही पर यूनिट जो है कितना उसका कॉस्ट है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाकर के, और पिवट टेबल्स की हम बात कर रहे हैं। तो पिवट टेबल्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। तो सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप पिवट टेबल्स क्रिएट करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन क्या करेगा कि आपको कुछ फॉर्मेट्स रिकमेंड करेगा, इस डेटा को पूरा को समराइज करके आपको बताएगा और डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स आपको बताएगा ये करके। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स ऑलरेडी बने हुए आपको ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, ये सम ऑफ यूनिट कॉस्ट बाय रीजन, ये शो कर रहा है सम ऑफ यूनिट कॉस्ट बाय रीजन, कि सेंट्रल में जो है सम ऑफ यूनिट कॉस्ट कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है। इसी के साथ यहाँ पे ग्रांड टोटल भी शो कर रहा है। इसी के साथ अगर आपको दूसरा चाहिए ऑप्शन सम ऑफ यूनिट्स बाय रीजन, ठीक है, यूनिट्स कितनी है, वहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट कर रहे थे और यहाँ पर सम ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोल्ड हुई 1199 सेंट्रल में, ईस्ट में इतना। तो ये अलग अलग ग्रुप्स जो है क्रिएट करके आपको दिखाएगा डेटा समराइज करके। जो इतना बड़ा डेटा है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कहाँ पर कितना है, तो पिवट टेबल्स की हेल्प से आप जो है यहाँ पर ये डेटा जो है समराइज कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें से यूज़ ले सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे सम ऑफ यूनिट्स एंड सम ऑफ यूनिट कॉस्ट बाय रिप्रेजेंटेटिव, हर एक जो है सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि सम ऑफ यूनिट्स ले लिया यहाँ पे, और पर्टिकुलर जो रीज़न है वो रीज़न ले लिया, और उस रीज़न में जो रिप्रेजेंटेटिव ने सोल्ड किए हैं आइटम्स, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पर आ गया, और कौन कौन से आइटम जो है उन्होंने सोल्ड किए हैं तो वो डिटेल्स इसमें नहीं आई है, तो वो भी हम करना सीखेंगे अभी। तो रिप्रेजेंटेटिव वाइज यहाँ पर डेटा आ गया कि कितने यूनिट उन्होंने सोल्ड करी और कितने रुपए में उन्होंने सोल्ड करी। तो यहाँ पर जो भी आपको चाहिए उसको हम क्लिक करके ओके कर देंगे, तो वो टेबल जो है हमारी इंसर्ट हो जाएगी। पहली बात तो ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है पिवट टेबल का जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में से आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जिस रेंज में आपको पिवट टेबल, जिस रेंज का आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने जो है ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आ गया है। चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो ये न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट में क्रिएट कर लेते हैं इसको, और एग्जिस्टिंग में करना है तो उसका लोकेशन हम यहाँ पर दे देंगे। तो न्यू वर्कशीट में कर देते हैं, ओके करते हैं इसको। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक पिवट टेबल दिखेगी आपको ब्लैंक, और यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड्स दिखेंगे आपको, पिवट टेबल फील्ड्स, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो, तो यहाँ पर आप ये जो फील्ड्स हैं इनको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वो इधर शो होने लग जाएगा रिजल्ट। तो आइए इसको करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर डेट। ठीक है, कि ऑर्डर डेट जो है 2020 है, 2021 है। इसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर रीज़न, जो रोज़ हैं वहाँ पर आपको दिखेगा ईयर्स, क्वार्टर्स, ऑर्डर डेट और रीज़न। तो यहाँ पर ईयर्स को हम हटा देते हैं, क्वार्टर्स को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इधर ये मंथ वाइज जो है आपको डेटा शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल ईस्ट, तो हर मंथ का यहाँ पर शो हो रहा है डेटा। तो इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए आप रीजन को जो है कॉलम में लेना चाह रहे हो, तो रीजन को जो है कॉलम में यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, तो ये जो है कॉलम में चला जाएगा रीजन। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स आपको दिख गए हैं, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। अब जो है सेंट्रल इन रीजन वाइज आपको जो है यूनिट्स लेनी है, आइटम की लिस्ट लेनी है, जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे क्लिक करें।
और पर्टिकुलर फील्ड जो है वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अभी देखिए रोज़ के अंदर हमें कर रखा है हमने, अगर हम कॉलम्स में करना चाह रहे हैं तो ये कॉलम्स में शो हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने यूनिट्स को सिलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए ये यूनिट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे आप यूनिट्स में शो करेंगे तो ये यूनिट भी शो होने लग जाएगा। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हर एक रीजन का कितने कितने आइटम्स जो है सोल्ड हुए वो यहाँ पर शो कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पिवट टेबल्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये काम में आता है। और जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा आपके पास में है तो वहाँ पर इसको आप इम्प्लीमेंट करके और जो डेटा है उसको समराइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम जो है रिप्रेजेंटेटिव वाइज देखना चाह रहे हैं कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने जो है कितना आइटम सोल्ड किया। तो रिप्रेजेंटेटिव पे आप क्लिक करें, रोज़ में हम ले लेते हैं तो ये रिप्रेजेंटेटिव आ गए सारे यहाँ पे हमारे पास में। और इन्होंने कितने कितने यूनिट्स सोल्ड किए तो हम वो भी ले लेते हैं यूनिट्स। तो हर एक बंदे का जो है यूनिट यहाँ पे दिख रहा है हमें। अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट में फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस बंदे ने जो है कितने आइटम सोल्ड किए। तो इसी की पिवट टेबल्स की सहायता से हमने क्या किया यहाँ पे उस डेटा को जो है समराइज़ कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपके पिवट टेबल्स की। अगर आप यहाँ पर क्वार्टर भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो और ईयर भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आपको रीज़न वाइज अगर देखना है तो रीज़न वाइज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रीज़न पे जैसे ही क्लिक किया तो रीज़न भी जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रीज़न आ रहा है आपके रोज़ में। अगर आपको इसको कॉलम में करना है, रीज़न वाइज आपको देखना है कितना कितना हुआ, तो रीज़न पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये रीज़न वाइज आपको दिखा देगा। यहाँ पे ईस्ट के अंदर इतना हुआ है, सेंट्रल में इतना हुआ है। थोड़ा इसको हम कॉलम्स को थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, इसका जो डेटा है तो आपको दिखेगा। तो ये डेटा जो है इस तरीके से आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है पिवट टेबल्स का यूज़ करके और डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को अपने घर पे थोड़ा सा इसको करके देखें। ये सीट जो है हम आपके साथ में शेयर कर देंगे ईमेल पर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर सकते हैं आप टोटल का, कि पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ने पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है कोई भी आइटम सेल किया है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने सेल किए हैं तो उसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर 95 यूनिट्स सेल किए हैं अभिषेक ने और यूनिट कॉस्ट है 1.99। तो हम इसको जैसे टोटल करना चाह रहे हैं, इक्वल टू का साइन आप लगाएं, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। तो इक्वल टू का साइन लगाया और यूनिट्स को हमने सेलेक्ट किया, यूनिट वाली सेल को, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यूनिट कॉस्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक एक फार्मूला बन गया और फार्मूला बार में जो आप लिख रहे हैं वो फार्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी सेल में हम काम करेंगे वो फार्मूला बार के अंदर आपको दिखाई देता रहेगा। अब जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा कितने रुपीज़ का जो है आइटम उन्होंने सोल्ड किया है वहाँ पर। और यहाँ पर जब आप प्लस का साइन पे जाएंगे तो ये जो है सबका जो डेटा है ऑटोमेटिक फिल कर देगा। तो ये जो है टोटल हो गया आपके। ये हमने इसके ऊपर बॉर्डर्स दे दिए हैं। सो जो डेटा हमने लिखा हुआ है उसी डेटा को अगर हमें टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। माई डेट टेबल हैज़ हेडर्स, अगर आपकी टेबल में हेडर्स हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो ये है टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बात हमने कल वाली क्लास में भी करी थी। और यहाँ पर कुछ टेबल स्टाइल्स आपको दिखेगी, तो उन टेबल स्टाइल्स में भी आप यहाँ पे टेबल स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी टेबल स्टाइल आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बात हो गई यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने की। इसी के साथ अगर कोई पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है अपनी डेटा शीट के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर पे जा कर के और डेस्कटॉप पे हमारा डेटा रखा हुआ है कंटेंट के अंदर। तो जो भी पिक्चर अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर तो आप जो है वहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो हमने यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट करी है। इस पिक्चर की हाइट और विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम इसको जो है 5 रख देते हैं हाइट को, और इसको हम रख देते हैं विड्थ को 7।
ठीक है, आप इसको माउस से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये बात हो गई पिक्चर इंसर्ट करने की। पिक्चर टूल्स यहाँ पर हैं, कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पिक्चर टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप इन पिक्चर टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आप जो है लास्ट वाली क्लासेस देख सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, और MS वर्ड वाली जो क्लास थी उसके अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी है। अब यहाँ पर कोई ऑनलाइन पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पे से क्या कर सकते हैं, शेप अगर इंसर्ट करनी है यहाँ से, ठीक है, तो आप वो शेप भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और शेप के रिलेटेड जितने भी ड्राइंग टूल्स हैं इन पे भी हमने काम करना सीखा है। तो आप यहाँ से जो है उसकी ड्राइंग स्टाइल और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। कोई टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, उस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ और ये सारी चीज़ें चेंज करनी है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया है वहाँ पर स्मार्ट आर्ट के बारे में। अब इसी दौरान अगर आपको कोई पिक्चर यहाँ पे स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जा कर के पर्टिकुलर जो विंडोज़ ओपन होगी वो यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से आप कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर हमें इस टेबल का चार्ट अगर बनाना है, देखिए चार्ट वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें ये सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है जब मीटिंग्स होती है, तो हम इसको समझते हैं थोड़ा। तो रिकमेंडेड चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चार्ट्स जो है आपको ये शो करेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया रिकमेंडेड चार्ट्स पे, तो ये प्रोसेस में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है विंडो ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, और ये जो है कुछ चार्ट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो आपको चाहिए वो चार्ट हम यहाँ से ले लेंगे। और अगर आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हो कोई चार्ट तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। देखिए ऑल चार्ट्स के टैब पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन चार्ट्स की हेल्प से जो है अपने चार्ट टूल्स की हेल्प से जो है अपने डॉक्यूमेंट, अपनी शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ यहाँ पर हैं, कोई सा भी ग्राफ आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम इस वाले को इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर आपके इंसर्ट हो गया है, जैसा आप देख रहे होंगे। तो ये चार्ट का अगर कोई भी डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना है तो चार्ट टूल्स करके यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, उसका कलर में या कलर फॉर्मेटिंग चेंज करना है, कोई और चीज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें नेम भी जा रहा है, नेम भी आ रहा है। तो हम इसमें से जो है नेम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से नेम हटा देते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन है, सेलेक्ट डेटा में से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभिषेक का हटा दिया हमने, आशीष का हटा दिया है। तो यहाँ से आप जो है वो डेटा सेलेक्ट कर सकते हो जो डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर या चार्ट के अंदर। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप जो है ये थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप चार्ट टूल्स का यूज़ करके इस चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप इस ग्राफ का चार्ट टाइप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पे आप क्लिक करें और यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो। ओके करें। अब यहाँ पर अगर स्विच करना चाह रहे हो आप रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये रोज़ कॉलम में हो गई, कॉलम रोज़ में हो गए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि चार्ट कैसे इंसर्ट करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। कुछ चार्ट्स यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको उनमें से पसंद नहीं आता है, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करके और वो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये डेटा जो है सेलेक्ट किया हुआ है, हम ओनली आइटम और यूनिट पे लेते हैं। दो डेटा को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है आपको ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो है ये वाला ले लेते हैं, कॉलम वाला या 3D कॉलम वाला ले लीजिए। तो यहाँ पर ये ग्राफ क्रिएट हो गया
यहाँ पर यूनिट्स आ गई हैं और इधर जो है आइटम का नाम आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर आप जो है पिवट चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो पिवट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर आप जाएं और उस पर क्लिक करें और वहाँ पर जो है आपको ग्राफ शो हो जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और ओके कर देंगे। तो ये आपका बन गया है पिवट चार्ट। ठीक है, आपको डिफरेंट चेंजेस भी अगर करने हैं इसके अंदर तो आप कर सकते हैं, जैसे यूनिट कॉस्ट करना है, क्वार्टर अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो वो चेंजेस आप इस ग्राफ के अंदर सीधा देख पाएंगे और आपकी जो पिवट टेबल है उसके अंदर भी वो चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो चार्ट में चीज़ें शामिल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बात हो गई आपके चार्ट्स की। इसी के साथ अगर कोई आप हेडर देना चाह रहे हैं अपनी शीट को, तो आप हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। कोई हाइपरलिंक अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ स्पार्क लाइंस की। कोई भी जो भी डेटा आपका है, यहाँ पे हम दे देते हैं स्पार्क लाइंस। तो स्पार्क लाइंस का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ट आपको इंसर्ट करना है पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं स्पार्क लाइंस को। ठीक है, चार्ट तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन स्पार्क लाइंस क्या है, पर्टिकुलर सेल के अंदर रिप्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर एक स्पार्क लाइन ले लेते हैं, कोई सा भी इनमें से लाइन वाला हम ले लेते हैं, और डेटा रेंज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं जो भी डेटा आपको देना है, इसके अंदर डेटा रेंज हम ले लेते हैं, यूनिट्स का ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो ये सबका जो है डेटा ग्राफ जो है बना देगा। तो ये स्पार्क लाइन की बात हो गई। तो इसी तरीके से आप और भी चेंजेस करके इसके अंदर कर सकते हो। कलर चेंज करना है, मार्कर कलर चेंज करना है आपको, ठीक है, एक्सिस चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कोई जो है हेडर फुटर आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इक्वेशन टूल अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन इंसर्ट टैब के ऊपर, कि इंसर्ट टैब के अंदर जो टूल्स दिए हुए हैं उनको किस तरीके से काम में लेना है। पिवट टेबल्स की सहायता से आप कैसे अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और इसी के साथ ही हमने और भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा। सेशन को और भी लोगों के साथ में आप शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।